Assalamu alaikum viewers. My name is Mia Fawad. My direct contact number 03024489 001। आज 27 जून 2025 है। बजट की अप्रूवल हो चुकी है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही बजट की अप्रूवल्स होंगी तो फिर हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे फाइनली। अब क्योंकि बजट अप्रूव हो चुका हुआ है और एज़ पर माई सोर्स जो न्यूज़ इस वक्त मीडिया चैनल्स पे भी आपको मिल जाएगी कि इस वक्त जो सेलर्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स है जिसको हम लोग कहते हैं 236C या कि वो 4.5% और बायर को लिवरेज दी गई है और बायर को मोटिवेट किया गया है कि वो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करे और उसका जो टैक्स है वो रिड्यूस कर दिया गया है। जो पहले 3% ऑफ फाइलर था अब वो जस्ट 1.5% के ऊपर वो 1 जुलाई से ऑनवर्ड जो है वो मार्केट में सेल परचेज़ कर सकेगा। व्यूअर्स, इस बजट की अगर हम बात करें कि बजट जो है वो आवाम फ्रेंडली था तो एज़ यूजुअल प्रीवियस अगर हम हिस्ट्री देखें तो हर साल हम यही सोचते हैं कि ये बजट जो है वो आवाम के लिए फ्रेंडली नहीं था। लेकिन अगर हम लोग बात करें सोलर पैनल्स के हवाले से और अगर हम लोग बात करें रियल स्टेट को लेके और अदर फैक्टर्स को, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली वीडियो रियल स्टेट पे बना रहे हैं तो मेरी कोशिश है कि हम रियल स्टेट को ही डिस्कस करें। रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स, मुझे लगता है कि 2025-26 ये जो करंट ईयर है हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से ऑनवर्ड, ये प्रॉपर्टी के लिए बेहतरीन साल समझा जाता है, ये समझा जाएगा। इसके अंदर बायर को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और सेलर के अंदर जो आपको 1.5% इंक्रीज़ हुआ है ना टैक्स, बेसिकली ये एडवांस टैक्स होता है, ये आपके एनुअल रिटर्न्स में एडजस्टेबल होता है। तो सेलर जो भी टैक्स एज ए फाइलर दे रहा होता है वो एनुअल रिटर्न में क्योंकि एडजस्टेबल होता है, रिटर्न होता है टैक्स, तो उसके ऊपर कोई हैवी टैक्सेस नहीं लगे। और बायर को ये अट्रैक्शन दी गई है कि लेट्स से अगर उसकी पहले ट्रांसफ़र फीस 1 लाख रुपया थी या उसका टैक्स पहले 1 लाख रुपया था, अब उसको 50,000 कर दिया। ट्रांसफ़र जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ किया गया है ताकि जो बायर है उसको मोटिवेट किया जाए और वो इन्वेस्टमेंट करे। अब इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट का जो सबसे बेहतरीन आप कह लें कि ब्रांड है वो है DHA, चाहे वो किसी भी सिटी के अंदर हो। अगर हम स्पेसिफिकली DHA लाहौर की बात करें तो DHA लाहौर के अंदर फ़ेज़ 10 जो अपकमिंग फ़ेज़ है DHA का, उसके अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। DHA लाहौर फ़ेज़ 13 एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम लोग प्राइसेस की बात करते चलें तो फ़ेज़ 10 की 5 मरला की फ़ाइल इस वक्त जस्ट 32,75,000 रुपीज़ में एलोकेशन अवेलेबल है। 10 मरला की फ़ाइल 57 लाख रुपीज़ में, 1 कनाल की फ़ाइल 91 लाख रुपीज़ में, जबकि 4 मरला की फ़ाइल जो है वो स्टेबल है कमर्शियल 1,57 करोड़ रुपये में। इसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें व्यूअर्स DHA की, तो DHA के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलती है वो DHA लाहौर फ़ेज़ 13 की फ़ाइल्स हैं। DHA लाहौर फ़ेज़ 13 जो है इसमें हमारे पास जस्ट एलोकेशन फाइल्स की अवेलेबिलिटी है, लिमिटेड नंबर ऑफ़ सप्लाई है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा क्योंकि एज़ पर माई सोर्स DHA लाहौर फ़ेज़ 13 जो है वो एक बहुत अच्छी खबर जो है वो आने वाली है कुछ वीक्स के अंदर, जिसमें 5 मरला की जो फ़ाइल है इस वक्त वो 24,10,000 रुपये में अवेलेबल है। 10 मरला की फ़ाइल जो है वो 39 लाख रुपीज़ में और 1 कनाल की फ़ाइल 65,50,000 रुपये में अवेलेबल है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि DHA फ़ेज़ 13 10 मरला और 5 मरला आप बाई कर सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो DHA के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी रहेगी आपके लिए। अगर हम लोग बात करें DHA लाहौर से अदर DHA की तरफ, तो DHA गुजरांवाला की जो प्राइसेस है 5 मरला की वो 21 लाख रुपये में, 10 मरला की फ़ाइल 38 लाख रुपये में और 1 कनाल की फ़ाइल 63 लाख रुपये में मार्केट के अंदर करंटली ट्रेड हो रही है। ये स्पेसिफिकली बात करूँ अगर मैं DHA कोयटा की, तो क्या आपने देखा कि DHA कोयटा के अंदर प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर, और स्पेशली DHA कोयटा के अंदर जो प्राइस की वेरिएशन है वो न्यूज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई है, टैक्स में कोई रिलीफ मिला है, तो यहाँ पर फ्यू आवर्स के अंदर डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत से फाइलर्स और नॉन फाइलर्स पोटेंशियल बायर्स मौजूद हैं, इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने DHA कोयटा के अंदर जो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी हैंडसम अर्निंग की हुई है। तो जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो DHA कोयटा में बाइंग स्टार्ट हो जाती है। करंटली अगर बात करें DHA कोयटा की तो इस वक्त अनसक्सेसफुल फाइल जो है वो हमें कोई 35.5 से 36 लाख रुपए के दरमियान, जबकि सेकंड बैलेट की फ़ाइल जो है वो तकरीबन 36,75,000 से 37 लाख रुपए के दरमियान। और अगर हम लोग 5 मरला की बात करें तो 17.5 लाख रुपए में एलोकेशन अवेलेबल है और 10 मरला की एलोकेशन फ़ाइल 23 लाख रुपए में अवेलेबल है। प्राइस कंपैरिजन करता चलूँ, 5 मरला की फ़ाइल 17.5 लाख रुपए में और 10 मरला की फ़ाइल 23 लाख रुपए में दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका बजट है तो आप 10 मरला की 23 लाख की फ़ाइल ले लें, क्योंकि 17.5 और 23 के अंदर अगर आप डिफरेंस देखें, प्राइस डिफरेंस 5.5 लाख का डिफरेंस है जस्ट, तो 10 मरला की प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसी तरह अगर आपका बजट अलाउ करता है कि अगर आपके पास 3.7 मिलियन 3.8 मिलियन है तो आपको सेकंड बैलेट की फ़ाइल में जाना चाहिए।
या अनसक्सेसफुल में जाना चाहिए, जिसका अपकमिंग डेज में बैलेट एक्सपेक्टेड है विद 50% ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस या जो भी डीएचए कोटा की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है। तो ये फाइल्स की इस वक्त बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न देख सकते हैं। आपने प्रीवियस ईयर्स भी देखा होगा, या जब भी बजट आता है और बजट फ्रेंडली होता है रियल एस्टेट के हवाले से, तो जो पोटेंशियल बायर होता है, जो नॉन फाइलर्स हो या फाइलर्स हो, जो वेट कर रहा होता है इन्वेस्टर, क्योंकि इस मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा शेयर है इन्वेस्टमेंट का, जो कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। अब बहुत ज़्यादा शेयर जो कि पहले गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा था, डॉलर्स में बहुत अर्सा पहले इन्वेस्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। तो ना तो आप पेमेंट जो है वो गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट हो रही है, ना ही डॉलर्स में, और ना ही इतनी ज़्यादा स्टॉक्स हैं, इनमें हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दी बेस्ट अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो वो रियल एस्टेट ही है। बैंक की अगर बात करें तो बैंक का इंटरेस्ट रेट अगर ड्रॉप नहीं कर रहा तो इंक्रीज़ भी नहीं कर रहा, 12% के ऊपर स्टेबल है। लेट्स सी कि 10 से 12% पे ही रहता है आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर। तो उसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी होगा वो रियल एस्टेट फैक्टर होगा। रियल एस्टेट सेक्टर्स के अंदर वो तमाम सेक्टर्स, जो तमाम सोसाइटीज़ जो वेल नॉन है, स्पेशली डीएचएस या प्राइवेट सोसाइटीज़, जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी है या कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ये इस तरह की अदर सोसाइटीज़ जो आपके शहर में मौजूद हैं, और अगर आपके पास फंड्स मौजूद हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देख लें कि अगर आप किसी भी प्राइवेट सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी देखें, उसके पास एनओसी देखें, उसके पास लैंड देखें, और उस डेवलपर का प्रीवियस एक्सपीरियंस देखें कि रियल एस्टेट के अंदर उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे डेवलपर के पास चले जाएं जिसका एक्सपीरियंस ना हो, जिसके पास एनओसी ना हो, लैंड के इश्यूज़ हों, ओवर सेलिंग की हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ने की बजाय 50% रह जाएगी। आप आफ्टर 1 and 2 ईयर्स देखेंगे तो आपने जो पे किया होगा वो आपकी फाइल जो है 30-40%, 50% माइनस पर बिक्री होगी। तो इस चीज़ से आप अवॉइड करें, आप जिससे चाहे बाइंग करें। लेकिन लाहौर रियल एस्टेट आपको रिकमेंड करती है कि इन्वेस्टमेंट टाइम है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके लिए अगर आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करें तो हम कोशिश करते हैं कि जो दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हैं वो आपको दें। उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 030244890001। लाहौर स्टेट का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए ओपन है। हमारा जो ऑफिस है वो नीचे फेज़ 6 में है, 46 MB कमर्शियल पे। और हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टाफ का, हमारे सीनियर्स का, हमारे जो ऑनर्स हैं उनका मोर देन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 20 to 25 ईयर्स का रियल एस्टेट का। तो आई थिंक हम अपनी जो कैपेबिलिटी है और जो एक्सपीरियंस में इसके ऊपर जो आपको बेस्ट रिकमेंडेशंस कर सकते हैं वो डेफिनेटली ज़रूर करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी इन्वेस्टमेंट में बरकत डालें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।